मैसेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि EWS है जो कि फॉर्म भरने के पहले जो कि क्यों बनवा लेना चाहिए, उससे क्या क्या परेशानियाँ होती है, या OBC है। इसे आज भी मैं उसी क्रम में दूसरा जो कि उसी तरह का लाया हूँ। और सबसे पहले मैं OBC और BC और EBC में जो अंतर है ये बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं कि ये OBC क्या होता है और BC और EBC में अंतर क्या है। जो खासकर नए लड़के जो जानकारी है उनके लिए तो अच्छी बात है, जिनको जानकारी नहीं है उनको बता देता हूँ। OBC जो होती है अदर बैकवर्ड कास्ट, इसका फुल फॉर्म हो गया। और इसमें जो है आपको ये सेंट्रल की नौकरियों में लगती है। मतलब क्या हो गया कि आपको जब केंद्र सरकार की भरेंगे, चाहे आप रेलवे की हो या आपको केंद्र सरकार SSC सेंट्रल SSC की हो या अन्य जो केंद्र सरकार के अधीन, उसमें क्या लगेगा आपको OBC लगती है। क्या लगता है आपको? अदर बैकवर्ड कास्ट लगता है। और ये सर्टिफिकेट तीनों है जो कि अलग अलग सर्टिफिकेट है। एक चीज़ ध्यान देने योग्य बात क्या है कि आपको तीनों सर्टिफिकेट OBC BC और EBC ये तीन अलग अलग प्रकार की सर्टिफिकेटें नहीं है। ऐसा नहीं कि आप एक बना लेंगे तो काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। उस आपको सेंट्रल और राज्य के लिए जो कि दोनों आपको बनवाना, अगर दोनों में आप अप्लाई करते हैं तब। तो सेंट्रल के लिए क्या हो गया OBC अदर बैकवर्ड कार्ड, उसका फॉर्मेट है जो कि अलग होता है। अब आते हैं बात BC की, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है बैकवर्ड कास्ट। तो बैकवर्ड कास्ट किस लिए होता है? बिहार में OBC को दो पार्ट में बांटा गया है। BC को कितना आरक्षण है बिहार सरकार में? तो आपको 12%। और EBC का मतलब क्या होगा फुल फॉर्म? एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट। पहले MBC कहा जाता था मोस्ट बैकवर्ड कास्ट, लेकिन अब चेंज कर दिया गया EBC एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट। इसका बिहार में कितना प्रतिशत आरक्षण है? तो 18% आरक्षण है। तो बहुत सारे लोगों को रहता है कि सर मेरा OBC बना हुआ है, क्या बिहार सरकार में चल जाएगा? तो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि वो केंद्र सरकार के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप BC में हैं तो आपको BC का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। नहीं, आप अगर EBC हैं तो EBC का सर्टिफिकेट बनवाना। और ये बनता कैसे है? तो ये जो बनता है BC EBC या OBC, ये प्रक्रिया जो कि एक ही प्रक्रिया के अंतर्गत गुजरती है। उसमें क्या चाहिए? जाति चाहिए, आवासीय चाहिए और आपको आय प्रमाण पत्र। और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट क्या? आय प्रमाण पत्र ही इम्पोर्टेंट है कि आप उस साल जो है जो क्राइटेरिया है OBC की, मान लीजिए 8 लाख है तो उसके ऊपर आपकी आय नहीं होनी चाहिए। अगर आपको आय है तो आप OBC नहीं माने जाए। तो मेनली क्या है, ये तीनों बनता किससे? आय, आवास और जाति से। लेकिन मेन वैल्यूएशन आय का ही होता है। अगर आपकी आय अधिकतम हो गई या अन्य कंडीशन से बाहर होगी तो आप सीधे OBC से बाहर। ऐसा नहीं होता है इसमें कि आप एक बार OBC बन गए हैं या BC सर्टिफिकेट बन गई है या EBC सर्टिफिकेट बन गई है तो आप हर साल के लिए एलिजिबल हो गए। इसीलिए फॉर्म भरने के पहले मेरा पहला सजेशन रहता है कि आप करेंट ईयर का ही बनाएं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जिस साल फॉर्म भर रहे हो और आपकी आय बढ़ गई हो और आपकी हो सकता उस साल OBC आप नहीं रहें, तो ये कभी आप रह सकते हैं और कभी आप नहीं रह, क्योंकि आय पर ये आधारित है। तो ये तीनों जो है आपको मतलब तीनों मिलकर बनती है, कास्ट, आवासीय और आय प्रमाण पत्र मिलकर तीनों सर्टिफिकेट बनती है। और लास्टली क्या बनता है? आपको OBC बनती है जो केंद्र सरकार के लिए होती है। और क्यों, इसका भी एक उदाहरण क्या है, एक पढ़ देता हूं मैं इसको पहले। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस PSC 2018 भर्ती में आवेदन करने के बाद की तारीख को का OBC प्रमाण पत्र पेश करने पर अभ्यर्थन निरस्त करने पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मतलब क्या है कि जो भर्ती आवेदन था उसके बाद OBC प्रमाण पत्र उसके डेट के बाद घोषित किया। आगे पढ़ते हैं। सरकारी वकील का कहना है कि दस्तावेज सत्यापन के समय याची OBC प्रमाण पत्र पेश करने में विफल रहा, इसका इसलिए चयन नहीं किया गया। कोर्ट ने इसी बात को हलफनामे में दाखिल करने का निर्देश दिया है। विशेष अपील की सुनवाई है जो कि 12 अक्टूबर को होनी है। मतलब ये ताज़ा मामला है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर, न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने प्रयागराज के अनस अनवर की विशेष अपील पर दिया है। अपील पर अधिवक्ता प्रशांत मिश्र ने बहस की। याची ने भर्ती में सारे टेस्ट पास किए लेकिन चयन सूची में उसका नाम नहीं है, उसे कोर्ट में चुनौती दी गई है। एकल पीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि 14 जनवरी 2018 की भर्ती निकाली गई थी और 22 जनवरी 2018 को जो कि
आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख थी। आपको इसमें ध्यान देना है, क्या है, 14 जनवरी को भर्ती निकाली थी और 8 दिन का ये समय था, 22 जनवरी 2018 को, ठीक है, अंतिम तारीख थी। शर्त ये था इसमें कि ओबीसी प्रमाण पत्र जो कि अप्रैल 2017 के बाद जारी किया गया हो। तो इसमें ये शर्त थी कि 2017 के पहले का आपको माने नहीं, अगर आपको 2000 अप्रैल के पहले का है तो माना नहीं जाएगा, तो अप्रैल 2017 के बाद जारी किया गया, ठीक है, ये शर्त थी। लेकिन याची ने 8 मार्च 2018 को जारी प्रमाण पत्र पेश किया। जो ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो 8 मार्च का, तो आप देख रहे हैं कि 22 जनवरी 2018 हो गया ये, और ये फॉर्म भरने की डेट 14 जनवरी से 22 जनवरी थी, और इन्होंने कब बनवाया ये, 8 मार्च 2018, मतलब कितना दिन लेट हो गया ये फरवरी और मार्च, मतलब 1.5 से 2 महीने लेट हो गया। उसे वैध नहीं कर सकते। वहीं समान श्रेणी के कट ऑफ से कम अर्जित के कारण याचिका चयन नहीं किया, मतलब इनका नंबर जो है ओबीसी में आया था कहीं ना कहीं, इसीलिए इनको चयन नहीं किया गया। इस आदेश के खिलाफ यह विशेष अपील दाखिल की गई है। याची अधिवक्ता कना कि राजकुमार गिरोधर केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत याची चयनित होने का हकदार है। अब सरकार की तरफ से दस्तावेज सत्यापन में ओबीसी प्रमाण पत्र पेश करने में विफल रहा। मतलब लड़ाई ये है कि आपको जो डेट थी अंतिम तिथि तक वो मान्य नहीं की गई, उसके बाद की मतलब 1.5 महीने के बाद वाली जो सर्टिफिकेट है वो पेश की गई, मतलब उससे पहले याची के पास नहीं थी, 2000 जो क्राइटेरिया उसको पूरा नहीं। तो मैं यही अगले वीडियो में भी, पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपको फॉर्म जिस दिन भर रहे हैं उस दिन का कम से कम होना चाहिए, उस दिन तक कि मान लीजिए आप शाम को भरे और सवेरे है जो कि आपको सर्टिफिकेट है तो आप उस दिन का भी भरें। बहुत सारे लोग उदाहरण देते हैं कि वेरिफिकेशन के समय मांगा गया है, तो ये ठीक है, बहुत सारे उदाहरण भी देंगे। मेरा भी कहाँ खोजा था, पुराना वाला बोला था कि नया बनवा लो और ले आएंगे, ये बात अलग है, ये नियमतः सही नहीं है। आपको आयोग है या जांच करने वालों ने ठीक है छोड़ दिया कि चलिए हमको नया दे दो, हमको पुराना नहीं खोजना है, तो ये कई लोगों ने निकल हुए, बहुत सारे लोग उदाहरण भी देते कि मेरे साथ भी यही हुआ, मेरे साथ भी हुआ, कोई नहीं खोजा पुराना वाला। तो आप इन पचड़ों में, आपको मैं इन सबों का जो क्यों बता रहा हूँ कि ये परेशानियाँ हुई है, और देख रहे हैं कि आपको कोर्ट में जाना पड़ रहा है, एक कोर्ट है जो कि खारिज करते दूसरे कोर्ट में, मतलब इतनी बड़ी परेशानियों का, और नौकरी बहुत बड़ी चीज़, आप इन सब चक्कर में और आपके रिजल्ट हैं तब आपको पता चलेगा कि मैंने जीवन में कितनी बड़ी गलती, और इन्हीं गलतियों से बचाने के लिए मैं इन सब वीडियो को ला रहा हूँ। बहुत सारे लोग टेंशन में हैं कि सर मैंने तो पहले बहुत फॉर्म भर दिया, कास्ट सर्टिफिकेट तो मैंने बनाया ही नहीं था उस समय तक, तो आपकी जो बना लिया वो बात ख़त्म होगी, इसके टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अगर उसमें क्राइटेरिया नहीं लिखी तो हो सकता है आपकी मान ले, इसी उम्मीद में आप मन लगा कर पढ़ें। लेकिन आने वाली वैकेंसियों में आपको ये करना है कि आपको ओबीसी, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस ये जो सर्टिफिकेट है आपको पहले बनाना है। और आप लोगों को कई बार बात करने के क्रम में सर मैंने बना दिया है और फॉर्म भरने के बाद मैं सर बनवा लूँगा इसको, तो उससे कोई असर नहीं होता। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब आप फॉर्म भरने हैं तो या तो आप हर साल बनवाएं कि आपको कोई ना कोई फॉर्म है जो कि आप आते रहेगी, तो पूरा करेंट ईयर ही बनवाने की कोशिश करें। और बहुत सारे लोग कहते हैं सर एक टाइम तो और बनाना पड़ेगा, जब मांगेगा तो फिर मैं अभी क्यों बनाऊं, तो यही सब परेशानियां जो कि होती है। तो मतलब क्या है कि फॉर्म भरने के पहले एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, जब आपकी वेरिफिकेशन मान लीजिए 1 साल से ज़्यादा हो गई तो फिर आपको 2 सर्टिफिकेट, मतलब दोनों सर्टिफिकेट है जो कि आपको खोजेगा। कहीं नहीं खोजता है, चल गया है, पहले मान लीजिए नहीं खोजा, तो उससे आप नियम के विरुद्ध नहीं जा सकते, क्योंकि ये सब जो कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन हो रही है, आयोग ने खोजा है और लड़ाई भी लड़ रहा है लड़के, फिर भी उसको जीत नहीं हो रही है। इसका मतलब साफ है कि आप सर्टिफिकेट है जो कि ओबीसी, ईबीसी आपको करेंट ईयर का ही बनवा के रखें, और तभी है जो कि फॉर्म, अगर आपको नहीं है तो आप सीधे जनरल भरे, नहीं तो आपकी सीधे अभ्यर्थी चयन ही नहीं किया जाएगा। और आप जो कह रहे हैं कि जनरल में हो जाएगा, ठीक है, जनरल में यहाँ पर भी आप कंडीशन देख रहे हैं कि लड़के का मार्क्स ओबीसी में है, तो और जिन्होंने गलत भरा है बीएसएससी इंटर लेवल में खासकर गलत भरा, बीसी का ईबीसी, बीसी, और आपके कैटेगरी के बजाय है जो कि आप जो कैटेगरी उससे भी कम है या जनरल के बराबर मार्क्स नहीं है, तो आपके सिलेक्शन से सीधे आप बाहर होंगे। ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि आपको गलत वेरिफिकेशन के लिए आपको माफ़ी दिया जाए। तो ये परेशानी, हाँ बहुत लोग बहुत टेंशन में, मैंने जब वीडियो डाला तो नहीं सर ऐसा चल जाता है, तो मेरा उद्देश्य नियमतः बताना है, नियम जो है उसी के अनुसार कि आपको फॉर्म भरने के उस दिन तक है जो कि करेंट रहना चाहिए। फिर आपको जब खोजेगा उस समय कि आप नया बनवा, तो फिर आप नया बनवा के लीजिएगा, आपको टाइम देगा, मान लीजिए या तो उस समय बना ले। तो
आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इसी तरह मैं आपको जानकारियाँ दे रहा हूँ, उसका मकसद यही है कि जो आपको उदाहरण जो आज के पेपर में आई है या कल भी जो EWS का मैंने बताया था, तो इन परेशानियों से बचाने के लिए ही हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद।